हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप आपकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी के लिए डीएसएसबी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी ऑफ रिक्वायरमेंट 2025 में जो एक सुनहरा मौका है उसमें 1180 पोस्टें हैं। ठीक है। तो जिसको भी दिल्ली में जॉब चाहिए, जॉब लगना है, दिल्ली की सबसे बेस्ट जॉब है। ठीक है, डीएसएसबी असिस्टेंट टीचर। ठीक है, तो उसमें 1180 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन आया है। मैं आपको इसकी कंप्लीट जानकारी इसमें दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो एक एक चीज को, स्टेप को समझते हैं। इसका क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम कब होगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें यही बताऊंगा कि जो आपकी ओपनिंग डेट होगी वो 17/9/2025 से हो चुकी है। ठीक है, रात 12 बजे से, इस दिन के 12 बजे से शुरू हो चुका है ये। ठीक है, और इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी 16/10/2025, मतलब अक्टूबर के मंथ में रहेगी। 16 अक्टूबर 2025 को ये रात के 11:59 पर आपकी इसकी क्लोजिंग डेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी चीज समझ में आई। नेक्स्ट, तो मैंने आपको बताया कि डीएसएसबी में असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का रिक्वायरमेंट जो 1180 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है। और इसमें एज लिमिट जो मांगी है वो 16/10/2025 तक आपकी एज लिमिट इसमें काउंट की जाएगी। ठीक है। और इसमें जो मैक्सिमम एज होगी वो 30 ईयर्स होगी और मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। ठीक है, और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें अलग अलग कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। ठीक है। इसमें एसटी और एससी को 5 ईयर्स की छूट मिलेगी, ओबीसी को 3 ईयर्स की छूट रहेगी। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी यूआर कैंडिडेट होगा उसे 10 ईयर्स की, पीडब्ल्यूडी अगर एसटी और एससी कैंडिडेट होगा तो उसे 15 ईयर्स की, और पीडब्ल्यू ओबीसी कैंडिडेट होगा तो उसे 13 ईयर्स की छूट होगी। मतलब ये सब 30 ईयर्स में इसको प्लस कर दो। ठीक है, तो इतनी ईयर्स तक के आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के मैक्सिमम 30 ईयर्स। ठीक है, तो ये एज लिमिट का क्राइटेरिया मैंने आपको इसमें बता दिया कि एज लिमिट आपकी एक तो 16/10/2025 से काउंट होगा। ठीक है, और मैक्सिमम इसमें एज ईयर 30 ईयर्स तक के इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। ठीक है, तो टोटल पोस्ट इसमें 1180 आई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन जो ऑनलाइन फॉर्म की डेट शुरू हो जाएगी वो 17 सितंबर 2025 से शुरू हो जाएगा, और लास्ट डेट 16 अक्टूबर 2025 है। और आपको पेमेंट करने की, जो फीस पेमेंट करने की, वो भी आपकी 16 अक्टूबर 2025 इसमें है। ठीक है। अब इसमें जो एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम डेट कब आएगी, और प्री का रिजल्ट कब आएगा, ये सब चीजें अभी डेट मेंशन नहीं की है, लेकिन ये बहुत जल्दी आ जाएगी। ठीक है, बाकी इसमें देखिए एग्जाम की फीस कितनी रहेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपए का इसमें फीस पेमेंट रहेगा। ठीक है, बाकी एसटी और एससी फीमेल उनके लिए 0 रुपए रहेंगे, बाकी पीडब्ल्यूडी इनके लिए 0 रुपए रहेगा। ठीक है, इनके कोई पैसे नहीं लगेंगे। बस एक जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट होंगे उन्हीं मेल कैंडिडेट के 100 रुपए लगेंगे। बाकी ऑल कैंडिडेट या फीमेल्स जो भी है सबके लिए एप्लीकेशन में कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिखा देता हूँ कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए जी, जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी टीचर है, ठीक है, असिस्टेंट टीचर जो प्राइमरी के टीचर होंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर, तो इसमें जनरल कैटेगरी की है 434, मतलब 434 पोस्ट। ओबीसी की है 278, ईडब्ल्यूएस की 128, और एससी की 153, और एसटी की 62 पोस्ट। इस प्रकार ये टोटल टीचर के, असिस्टेंट टीचर की 1055 पोस्टें हैं। ठीक है। अब इसी के अंदर एक और आ गया असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, जो न्यू दिल्ली जो म्यूनसिपल काउंसिल एनडीएमसी होते हैं उसके अंदर पोस्टें हैं। उसके अंदर जनरल की पोस्ट है 68, ओबीसी की 28, ईडब्ल्यूएस की 9, और एससी की 13 पोस्ट है, एसटी की 7 पोस्ट है। इस प्रकार टोटल इसमें 125 पोस्ट है। ठीक है, तो टोटल दोनों को काउंट करेंगे तो टोटल पोस्ट आई हुई है डीएसएसबी में कितनी है, 1180 पोस्ट है। तो अपनी जी जान से मेहनत करें और तैयारी करें और अपना सिलेक्शन लें। ठीक है, थोड़ा सा आगे और बताते थे इस नोटिफिकेशन में क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट, इसमें सबसे पहली पोस्ट थी आपकी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, जिसका पोस्ट कोड है 802/25। ठीक है, ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर में आएगी, असिस्टेंट टीचर वैकेंसी का नाम है। ठीक है, और मैंने आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसी मैंने आपको इंक्लूड कर दी थी। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था। तो थोड़ा नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसमें क्या आपकी
एलिजिबिलिटी रहेगी, उस चीज को हम देखते हैं। तो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है इसके अंदर आपके जो 12th में है एटलीस्ट कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, 12th बेस पे। 2 इयर्स का इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने जैसे सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट कम से कम 45 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और डिप्लोमा सेशनरी है कंपलसरी इसके अंदर, ठीक है। और इसके साथ में आपका 4 इयर्स का बीएड होना चाहिए, ठीक है, जो है आपके पास उसमें एटलीस्ट कम से कम 50% आपकी बनी होनी चाहिए। तो मतलब जिसके पास बीएड और 12th हो वो उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कुछ कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा 5% का कुछ ऐसे इसमें मतलब क्वालिफिकेशन में भी थोड़ा छूट रहता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए इसमें क्या जो रिलैक्सेशन होगा वो 5% का रहेगा क्वालिफिकेशन में भी, ठीक है। किस किस को, ST, SC, OBC और PWS कैंडिडेट को रहेगा, ठीक है। बाकी मैं आपको दिखा दें एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है इसमें, और डिजायरेबल कोई इच्छुक व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसका पे स्केल है वो पे स्केल आपको मिलेगा इसमें सीधा 35,400 से लेके आपका पे स्केल जाएगा 1,12,400 तक इसका पे स्केल जाएगा। और ये लेवल 6 की पोस्ट है, ठीक है, ग्रुप बी के अंदर आती है, ठीक है। तो जनरल सेंट्रल सर्विस, नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन गजेटेड ये पोस्ट है, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको इसमें सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है, लगभग 60,000 प्लस इसमें आपकी इन हैंड सैलरी जाने वाली है, ठीक है। एज लिमिट मैंने आपको बताया कि इसमें 30 इयर्स तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैंडिडेट को, और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप इसमें एज इलेक्शन लेके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में है, नेक्स्ट मैं थोड़ा आगे समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें आपका पे स्केल होगा 35,400, और 1,12,400 तक इसका पे स्केल जाएगा। लेवल 6 की पोस्टें हैं, ग्रुप बी में आपको मैंने बताई, और 30 इयर्स तक के आप कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट और मैं आपको समझाता हूँ इसके अंदर। अब देखिए इसमें जो एग्जाम होगा, एग्जाम में क्या सिलेबस रहेगा और कितने क्वेश्चन आएंगे। तो एग्जाम की जो ड्यूरेशन होगी मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। इसमें तो 2 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है, टाइम पीरियड 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है। अब मैं इसमें सिलेबस बताता हूँ आपको क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो एग्जाम में 2 सेशन आएंगे, सेशन 1 और सेशन बी। तो जो सेशन 1 होगा उसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगी, ठीक है। क्या आएगा इसमें, सबसे पहले इसमें रीजनिंग आएगी, ठीक है। दूसरा आएगा आपका इसमें जनरल अवेयरनेस, और इसमें फिर आएगी अर्थमेटिक न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स आएगा, और इंग्लिश कॉम्प्रेशन, इंग्लिश लैंग्वेज और जो कॉम्प्रहेंशन वो पार्ट आएगा, और पांचों आपके हिंदी लैंग्वेज आएगा, उसका कॉम्प्रेशन आएगा, ठीक है। प्रत्येक पार्ट के बीच बीच क्वेश्चन होंगे, 20-20 क्वेश्चन होंगे, और टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स का होगा, तो आपका पहला सेशन ये होगा, ठीक है। सेशन 2 होगा, उसमें MCQ बेस के 1 मार्क्स का ईच बेस, ठीक है। NCTP जो आपके इंक्लूडिंग जो टीचिंग जो मेथडोलॉजी होती है, ठीक है, मतलब जो साइकोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, उसके 100 क्वेश्चन आएंगे, वो 100 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज दोनों पेपर में होगा आपके, इंग्लिश हिंदी दोनों पेपर में आपका मतलब दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर मिलेगा, बाइलिंगुअल में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसका 0.25 मार्क्स नेगेटिव होगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी कैंडिडेट इसमें रिजल्ट आएगा, जो क्वालिफाई करेगा, उसका स्किल टेस्ट होगा, एंड्योरेंस टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, जो भी अलग अलग कैटेगरी की जो पोस्ट के अनुसार जो क्राइटेरिया बना रखा है उसका होगा, ठीक है। देन आपका फिर फाइनल मेरिट और आपको जॉब मिलेगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये है। बाकी सिलेबस में कुछ नहीं है, जैसे मैं आपको इस सिलेबस के अंदर जैसे जनरल अवेयरनेस तो मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ, तो आप चैनल पे जाके वहां से इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं ऑल इंडिया की पूरी जीके आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो बाकी तो मैंने आपको इसमें सब चीजें एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी चीजें समझ में आ गई होगी, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे, और पढ़ते रहें, और अपनी तैयारी अच्छे से करते हैं, और पल पल की इस तरह के नोटिफिकेशन जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है उनकी अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और मेरे से साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो थैंक यू, रोजर आउट।